आपने सुना हो कहानी और किताब है चारनारी बाता और लेखक है ठाकुर साहब नाहर सिंह जी जसोर। तो जैसलमेर रोज निकली गांव और भूरदान जी नामक चारण रहे। रूपवान ज्ञानी चतुर बातपोष चारणरा सभी गुण उमर में मौजूद। आसपास रे पूरे क्षेत्र में उमर नाम में पंचायती होवे। पंचायती वगैरह करना सब आगे और उमर की ओरे निर्णय ने कोई भी टाले नहीं आगे। घर में भी हुखी गायां भैंसियां ऊँट भेड़ बकरियां सब प्रकार टाट बाट, पर एक बात की कमी अभी तक आप अविवाहित था, आप लोग ब्याह नहीं हुए। सभी सुख होता हुआ भी इस ई दुख में दुखी हमेशा उदास है। भाई बंधु मित्र मंडली रिश्तेदार तुम्हारी उदासी रो कारण पूछे तो यही कहे भाई मुझे ब्याह करना तो करे तो की करे। कन्या देख पसंद करूं बिना देखे ब्याह नहीं करूं। लोग हंसी उड़ावे अरे मूर्ख कन्या बताना का तो अपने चारणों में प्रचलन भी नहीं है। थारी आ जिद तू कुंवारो ही रहला। पर भूरदौन तो अपना हट नहीं छोड़े। एक ही बात कि ब्याह करूं तो कन्या ने देख ही करूँगा। भूरदौन योग्य वधु अपना देखे और योग्य कन्या देखने अपने घोड़े माथे निकल पड़ा। चलते चलते एक वर्ष बीत गयो पर केस दाल नहीं गई। कई बार विचार भी आया शायद ये जिंदगी में कुंवारो रहनो दिखेड़ो है, पर करो तो की करो। आदत लाचार पढ़ लियो है तो जिद तो पूरी करे रहवाला। भूरदौन घूमते घूमते थके हारे निराश हुए पाछा आप रहे गाँव में मुड़िया और बीकानेरी सीमा लौंगी और मारवाड़ी सीमा लौंगी और वापस आप रहे देश जैसलमेर सीमा में घुसिया। पड़ाव करते करते चारण रे गांव गूंगा पहुंचा। अच्छी सी गहरी छाया देख आप रो पड़ाव गाँव रे बार आई तालाब मत कियो और घोड़े रे गुड्डे बैठ पेड़ बांध दियो और दौतन वगैरह किया। इसी समय स्त्रियों रो एक झुंड पानी भरने तालाब में आयो। चारण की नज़र पणियारियों माथ पड़ी तो कोई नीर भरती नारी नवणे निरखी नेहसू प्रीत लागी अपार भाड़े उबो भूरियो। इन पणिहारियों में एक 15-16 वर्ष की कन्या भूरदौन जी की नज़र में टिक गई और पणिया ने पूछियो आ कन्या कौन है। एक उत्तर दियो चारणा रे घर है। माँ बाप रा नाम पूछा जात पात पूछी शादीशुदा है कुंवारी है। पणियारी कहो कुंवारी वसे किए तो भूरदौन जी तो बाँसों खिल गई और ब्लड नीचे मन में अथो पूरो और तो नजर आयो। काड हथाड़ी केयो ओ महा अमल ख्वाय बात सुनो सामा फुरो पानी तू पीण पाए। उहे और अमल करते कहो कि अमल ले और इन गड़ो और हमारी बात स्वीकार करो और हमारे हम देखो और मैंने अमल भी दो और पानी भी पिलाओ। कन्या कहो अमल आप आरोगियो पानी पीसियो आप काया मत कड़पाओ कहाँ सबड़ो उसी संताप। जिसको अमल लेनो है वो आप ही लियो और तालाब पानी पड़ियो है आप पी लो। सच भूरदौन जी ने थालों में भरेलो अफीम रो गोल थाली में भरेलो खुद ही पी लियो और बाकी रो अमल वो चारण कन्या रे आगे फेंकता हुआ कहो अमल आप अरोगिये पानी पियो तीर अब तो हाथों खाइसियों का सड़सियों शरीर। अबे अमल मैं समय लूँगा या पानी भी पी लियो पर आगे तो अमल आप रे हाथों में लूँगा अन्यथा शरीर तर दूंगा। ए प्रतिज्ञा करी इतो केन भूरदौन जी तो आप रे घर निकली आई गया। इत रोके है आयो घरे भूरो हुओ जुनून कुटुंब मिले बातें करे मुखा न बोले मुँह आए सादर ओढ़े हुई रहा और न कहने कहीं के नहीं बोले। लोग घना ही पूछे और पण कोई उत्तर नहीं दे और वह पणियारिया घर गीबरी और मार्ग में जदे जाति निश्चित कियो कि ये घटना के बारे में कोई चर्चा नहीं करोला। या रात पड़ी भूरदौन जी अमल बिना शरीर हेठन होने लगी। खानो खावे नहीं पानी पिए नहीं सुब साफ खाट पड़िया पड़िया करोटा बदले। परिवार वालों को आस पड़ोस लोगों ने चिंता हुई। वेद बुलायो दवा दारू किया। वेद ने कहो कि अमल नहीं लिया ई कारण ऐठन हुए है। लोग अमल देने प्रयत्न कियो पर लेवे नहीं। 2-4 दिन बीत गया। भूरदौन जी की व्याधि बढ़ती गई। लोगों देखियो कि भूरो मर जाएला
बिजली रे समान खबर आसपास रे गाँव में फैल गई और पास पड़ोस रा लोग भूरदान जी ने मिलने आखिर बार राम राम करना आन लगा। और ये कन्या रे बाप ने भी सुनियो कि वह तो झिणकली जाने को तैयार हुआ और पत्नी पूछियो कट जा रहे हो। अरे वो झिणकली वालों भूरू मर रही है, मरते मरते वी एक बार मिले आऊँ। यह बात वे कन्या हुई और सुनता ही अपनो सिर पीट लियो। अपनी माँ ने स्वयं तो नहीं पूछ सको परंतु अपनी सहेलियों पूछायो भूरदान क्यों मर रहे है, कहीं पतो है। कन्यारी माँ कहो नहीं हमें तो पतो कोनी है। तब जब उस कन्यारी सहेलियों कुएं पर हुई पूरी घटना सुनाई। कन्यारी माँ अपने पति ने पूरी बात करी। बात होने कन्यारे पिता कहो क्या ये मरण की बात है, भूरदान हर प्रकार अपनी कन्या लिए योग्य बर है। चलो पहले रिश्तो तय कर लो। चलते चलते कहो भूरदान वाला अमल देन और उहे हाथ सू अमल दिया ही दौला। बेटी ने घर में सू अमल लाल मारे हाथों में दियो और कन्या रा माँ बाप झिणकली पुगा और भूरदान जी घरे गया। वहाँ स्वास्थ्य के बारे में पूछो की वेदना है। भूरदान ने जब पतो चलियो के कन्या माँ बाप वेदना के बारे में पूछे तो आप कहो कही श्याँ जे को पूछी जे भेदा लंग हुई भेद अण जाना आखा नहीं आत्म तणी उम्मीद। कन्या रे माता पिता पाँच सात समझदार सारण बुलाया और भूरदान जी और कन्या रे ब्याहन की इच्छा व्यक्त करी और अपने थैले में अमल निकाल। भूरदान जी बोल उठा हूँ अमल नहीं लूँगा या तो कन्या दे तो ही लूँगा। अरे भूरदान अमल थारो ही है और मारी कन्या गुटे तो उही लाई न मन दियो है। चलो उठ अमल पाणी करो। भूरदान जी अमल दिया और अमील शरीर जाता स्फूर्ति आई और नयो जीवन संसार आयो। भोजन भी कियो और सारण घरों में आयोड़ा समझदार वर्जना उपस्थित भूरदान जी तिलक हुओ। शुभ लगन देखने विवाह हुओ। जो संकल्प भूरदान जी लियो वो पूरो सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने लगा। ये प्रकार सारण जो घट वो पूरो